अंदर हालात क्या हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर नजर आ रही है। तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खान की बहनें आज अपने भाई से मिलने गईं और यजीदियत की मिसाल नजर आई। नौरीन खान अडयाला जेल के बाहर खोदी हुई खंदक है, वो नाला है, वहां पार करने की कोशिश में गिरी भी, शदीद जख्मी भी हुई। साथ वो खातून थी सदफ अब्बासी, वो मदद कर रही थी, वो भी जख्मी है अस्पताल में, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। लेकिन जख्मी होने के बावजूद नौरीन खान एक दफा फिर अपनी बहनों के साथ खड़ी थी और उस धरने में भी गई और वहां अफ्तारी भी अडयाला जेल के बाहर की। आपको याद होगा कुलसूम नवाज साहिबा की गाड़ी उठाई गई थी पुलिस की मदद से मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए थे। मरहुमा ने 5 महीने के बाद फिर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गए। नवाज शरीफ के तो छिड़े इमरान खान की बहनें देखे हर मंगल को यहां पर जो कुछ होता है वो आपके सामने। अब उसमें कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, बयानात हैं, दावे हैं कि बुशा बीबी की हम मुलाकात नहीं होने देंगे, जिस पर आज लीमा खान थोड़ी परेशान भी नजर आ रही थी। एक तो जाहिर है खान की रात अस्पताल जाने का मामला था, फिर मुलाकातें बंद और जुल्म सितम अलग। इमरान खान को अवाम से दूर रखने की कोशिश के पैगामात ना आए। अडयाला जेल के बाहर अभी इमरान खान की बहनों का धरना खत्म हुआ और जाहिर है ये जो पैगाम रोकने की कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट की, ये शर्त यही है कि मुलाकात करवाने की कि पैगाम ना आए। उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पैगाम रोकने का मामला इतना बड़ा है। देखिए कि रात जो कवरेज की गई खान की पिम्स जाने की, उसमें नया पाकिस्तान के हसनैन को अगवा करने की कोशिश, हैदर सईद बड़े ज़बरदस्त दबंग नौजवान, उसे अगवा कर लिया। कवरेज क्यों की, खान की गाड़ी की तस्वीर क्यों बनाई। अब खान की गाड़ी की तस्वीर बर्दाश्त नहीं हुई। अब 6 महीने से आप देख लें कि ये कोशिश में लगे हैं इमरान खान की किसी तरह तस्वीर और आवाज़ ना, मुलाकातें बंद करके। रात भी जो खबर जारी हुई जिसपे बैरिस्टर गोहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में कहा कि वीडियो लिंक पर इन्हें इमरान खान का इलाज दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खान की बहनें परेशान थी। और ये कोई ऐसा मामला है कि आपको पता है जब तक वो खुद नहीं मिलेंगे उन्हें तसल्ली नहीं होगी। और इस हालत में भी मैं सोच रहा था कि इमरान खान का पैगाम गफूर अंजुम के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवा रही हैं। अब देखें, इमरान खान तो पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं कि जिनका इलाज उन सरकारी अस्पतालों में हो रहा है पिम्स जैसे, जहां पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जर्नेल ने, जज ने, सियासतदान ने, कोई क्रिकेटर, कोई कारोबारी शख्स इलाज नहीं करवाता। यासिर जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बाजवा वगैरह, इनके तो गैस और पेट की बीमारियां, सर्जरियां भी दुनिया के बाहर अस्पतालों में हुई। इमरान खान तो कंटेनर से गिरे तो शौकत खानम अस्पताल में, गोलियां लगी तो शौकत खानम अस्पताल में, और आज भी पिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में। तो इलाज का जो मुतालबा तो बड़ा सादा सा है कि इमरान खान का इलाज उनके डॉक्टर कराएं, लेकिन यहाँ चूंकि 2 नंबर हुकूमत है, मैंडेट चोर है, रात के अंधेरे में जिस तरह खान को इंजेक्शन लगवाने लेके, जिस तरह तिबी मुआयना करवाया, जो सरकारी डॉक्टर्स इमरान खान को फिट करार दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फिट है। उन्होंने इस रिपोर्ट में लेकिन जो कोलेस्ट्रोल बढ़ने का जिक्र किया, अब इमरान खान अपनी खुराक में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप वो पूरा पढ़े अडयाला जेल का जो उनका अपना मेन्यू है, दुनिया के टॉप एथलीट्स अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कोलेस्ट्रोल जो ज़हनी दबाव में आता है, जब कैद में रखा जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या वर्जिश से महरूम किया जाए, तो फिर शरियानों में चर्बी जमा होती है, जिससे खुदा न ख्वास्ता दिल का दौरा या फालिज का खतरा होता है। अब ये जानबूझकर ज़ाहिर है इमरान खान को बीमार करना चाहते ताकि जेल से निकाला जाए। अब इस चेकअप में आप देखें ईसीजी और दिल के मुआयने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये किया गया। अब जाहिर है डॉक्टर्स वही रखे जा रहे हैं जिन पर हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, सरकारी प्रेस रिलीज भी नहीं से जारी करवाई जाती है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनें जो है वो फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही। अलीमा खान, सोहेल अफरीदी और महमूद अचकज़ई, इन तीनों पर मुश्तमिल एक आज फैसलों की एक छोटी कमेटी बनी और उसमें बैकडोर काफ़ी सारी पेशरफ्त भी हुई हैं। एक तो देखें, बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने का ऐलान था, लेकिन मुलाकात हुई। अलीमा खान बैरिस्टर गोर से मिलने से इनकार करते हैं, वो मुलाकात भी हुई। आसिम मुनीर का नाम लेने का सबसे बड़ा मसला था, उस पर भी इन्होंने भी बहनों ने बात की है, क्योंकि भाई से मुलाकात करना इनका अवलीन तकाजा है। पिछले 3-4 महीनों से जो अजियत ये बर्दाश्त कर रही हैं, पिछले हफ्ते अलीमा खान की उंगली जख्मी हुई, आज नौरीन खान जख्मी हुई, और ये अभी भी इमरान खान को मुल्क छोड़ने का, ये डील करने कह रही हैं, आज भी उसी तरह खान के साथ डट के खड़ी हैं। और ये बात आप देखें ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम मामला तय करना चाहते हैं। वो हालात हैं क्या, मैं आपको बताता हूँ आगे। राना सलाउल्लाह ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे ये पैगाम जारी किया कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सीरियस मुज़ाकरात करना चाहें, सियासी इशू का सियासी हल निकालना चाहें तो हम तैयार हैं। मुलाकात शहबाज शरीफ से करवाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म दे तो इमरान खान को बनी गाला भी शिफ्ट करवा, हमें कोई एतराज़ नहीं। इसी सिलसिले में खान की आज जमानतें भी हुई जज अफजल मजोका की अदालत में। 2.5 साल पुराने केसेस पे ये इल्तवा में थे, 7 केसेस में जमानत बुशा बीबी इमरान खान की। और ये तहरीक इंसाफ के वकला अगर इस तरह इकट्ठे हों तो जज मजबूर होते हैं फैसले देने में, लेकिन इसके पीछे असल वजूहात भी थी। अब देखें, पाकिस्तान की कौम को तो एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक शुरू हो खान की रिहाई की, और यही एक रास्ता है। अब वो उम्मीद है उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोहेल अफरीदी से, जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा एहतजाजी फेस है।
आज पाकिस्तानियों को सुहेल अफरीदी, वो पुराना सुहेल अफरीदी नजर आया जिसे वो ढूंढ रहे थे। वैसे तो तहरीक इंसाफ में 1200 से ज्यादा रहनुमा है, MNA, MPA, सेनेटर, टिकट होल्डर्स, बड़े बड़े रहनुमा कौमी सतह पर, और तंजीमों में देखो तो 70,000 के करीब बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एहतजाज के बाहर आपको 30 लोग नजर आ रहे थे, और इसीलिए कौम को उम्मीद है वो सिर्फ सुहेल अफरीदी से ही। जाहिर है एहतजाजी तहरीक चलाने का तजर्बा भी है, नौजवान भी हैं, पुरजोश भी हैं, अवाम में मकबूल है, और मोमेंटम भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये आज अपना थोड़ा सा उन्होंने हाथ सीधा किया है, जो अली अमीन गंडापुर का प्रोटोकॉल वापस लिया है। ये एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तकलीफ हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रुपिंग है उसे भी कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। इनके पास ये 25-26 दिन जरूर है, और ये बार बार हुकूमत को इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ईद के बाद हम तहरीक चलाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मोमेंटम होगा, और उसके अलावा देखें इनके पास कोई दूसरा हल नहीं है। इन्हीं दिनों में अगर मामला हल ना हुए, एक तो अवामी सतह पर दबाव है, और दूसरा ये स्ट्रीट